मधुपकितव बंधो मास्पृशांघ्रिं सपत्न्या कुच विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्नः मधुपति तव बंधो मास्पृशांघ्रिं सपत्न्या कुच विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्नः बहतु मधुपतिस्तन मानिनीनां प्रसादं यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमिद्रिक्। ये क्या है? भ्रमर गीत। और ये किसने गाया? हमारी वृषभानु नंदिनी श्री किशोरी जी ने। लाडली जी ने एक ही गीत गाया भागवत में। गोपी गीत किशोरी जी की कृपा से गोपियों ने गाया है। कुछ कुछ श्लोक उसमें गोपी गीत में किशोरी जी भी गा रही हैं। वेणु गीत किशोरी जी की कृपा से गोपियों ने गाया। युगल गीत किशोरी जी की कृपा से गोपियों ने गाया। परंतु इस गीत को तो अकेले किशोरी जी गाती हैं। और इस गीत का नाम है भ्रमर गीत। और इस गीत में व्याज स्तुति है। और कितनी बड़ी योग्यता! यह गीत भी सबसे पहले उद्धव ने ही सुना है किशोरी जी से। जब भगवान कन्हैया अपनी लीला आगे बढ़ाने के लिए व्रज छोड़ करके चले गए और श्री उद्धव जी महाराज को श्री कृष्ण ने भेजा है कि जाओ वृंदावन। उस समय दूर खड़े हैं उद्धव, समीप नहीं आ रहे हैं किशोरी जी के। किशोरी जी ने देख लिया है उद्धव की ओर और समझ गई हैं कि संकोच के कारण मेरे सामने नहीं आ रहा है, लेकिन जानना चाहता है कि मेरे मन में क्या चल रहा है, इन गोपियों के चित्त में क्या चल रहा है, जानना चाहता है। इसका संकोच भी ना टूटे और हमारे हृदय की बात भी पहचान जाए। क्या करें? तभी उड़ता हुआ एक भौरा सामने आया। किशोरी जी कहती हैं, अरे गोपियों देखो जे कहा है रोए। बोले कहा? कन्हैया स्वयं तो आयो नहीं है, हम सबन की स्थिति देखवे के काजे अपनो सखा भेजो है। उद्धव जी डर गए, अरे ये इन्होंने कहीं मुझे देख तो नहीं लिया। तब कोई गोपी बोली, कौन सा सखा? तब किशोरी जी भौरे की ओर इशारा करती हैं, ये रहा कृष्ण का सखा। उद्धव जी ठीक हुए, चलो मेरे को नहीं देखा, भौरे को बोल रहे। पर भौरा कृष्ण का सखा कैसे? गोपियां बोली, ये भौरा कृष्ण का सखा कैसे हो सकता है? तब किशोरी जी गाती हैं, बोले इनका और कृष्ण का एक जैसा ही तो स्वभाव है। मधुपकितव बंधो मास्पृशं मधुपकितव बंधो। ये मधु है और मधु से बहुत प्रेम करता है। पुष्पों के ऊपर जाकर के बैठता है, वहां से सुंदर सुंदर रसों को इकट्ठा कर लेता है और एक जगह जाकर के उसको एकाग्र करने लगता है। कृष्ण भी तो ऐसे ही हैं, कभी किसी गोपी के पास, कभी किसी गोपी के पास, कभी किसी भक्त के पास, कभी कोई भक्त रुचिकर लग जाता है, सबसे उनका रस ले लेते हैं। पहला तो वर्ण एक जैसा, ये भौरा भी काला है, कृष्ण भी काले हैं। इस भौरे का जो स्वभाव है, कृष्ण का भी वही स्वभाव है। ये जगह जगह के पुष्पों से रस लेता है, कृष्ण भी तो यही करते हैं। ये एक प्रकार से किशोरी जी यहां पर ठाकुर जी को व्यंग मार रही हैं, इसलिए थोड़ा सुनिए इसको। कृष्ण भी तो यही करते हैं। अरे देखो तो, बहतु मधुपति स्तन मानिनीनां प्रसादं यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमिद्रिक्। इसकी मूंछों पर कुमकुम लगा है। बोले ये कुमकुम इसके मूंछों में कहां से आया?
बोले कि अरे श्री कृष्ण जब चलते हैं तो उनके चरणों में कुमकुम लगाती हैं गोपियां, और अब हम तो लगाती नहीं, तो मथुरा की गोपियां जाकर के कृष्ण के चरणों में कुमकुम लगाती होंगी, और जब वो चलते होंगे उनके चरणों का आस्वादन पृथ्वी को होता होगा। जैसे ही वो अपने चरण उठाते होंगे, ये भौरा जाकर के उनके चरण चिन्हों से ही उस स्वाद को लेता होगा। वही कुमकुम इसके मूंछों पर लगा हुआ है। अरे कपटी भौरे, जैसे तुम हो वैसे ही तुम्हारे सखा श्री कृष्ण हैं। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी जो कृष्ण से हमने प्रेम किया। उद्धव जी महाराज बैठे हैं बद्रीनाथ में, प्रसन्न हो रहे होंगे इस गीत को सुनकर के। थोड़ा सुनाई देते हैं। आज वर्षों बाद मन में भाव आया है इस गीत के प्रति। किशोरी जी गा रहे हैं। सकृदधर सुधां स्वां मोहिनीं पाययित्वा सुमनसैव सद्य तत्यजेस्मान् भवादृक् परिचरति कथं तत् पादपद्मं तु पद्मा यपिवत हितचेता उत्तम श्लोक जल्पै। और किमिह बहुषढंग्रे गायसी त्वं यदूना मधिपति मृगहाणा मग्रतो नः पुराणम् विजय सख सखीनां गीयतां तत्प्रसंग छपित कुचजुरस्ते कल्पयन्तिष्टमिष्टा मधुपकी तव बंधो। मैंने कही उद्धव जी गान लगे कपास में आके। अरे भौरे, हमें तो लगता है तू ये जो गुन कर रहा है ना आकर के, तू उनका गीत सुनाना चाहता है, तू जरूर हम लोगों को ये बताना चाहता है कि कृष्ण ऐसे नहीं है, कृष्ण वैसे नहीं है। हमें सुनना ही नहीं है कि वो कैसे हैं कैसे नहीं है। उनकी ज्यादा चर्चा हमारे सामने मत करियो। कहीं हमें यह सब मत बताइयो कि मथुरा में उनकी स्थिति क्या है, उनकी परिस्थिति क्या है। हमें यह सब नहीं सुनना। क्यों? उनके बारे में सुन सुन के ही तो हमारी यह हालत हुई है। उनकी कथा ने ही तो हमको ऐसा बना दिया। अरे गोपियों, किशोरी जी कहती हैं, तुम ही बताओ कृष्ण से हमारी जो इतनी प्रीति हुई, इसके पीछे कारण क्या है? कथा। अगर हमने कथा ना सुनी होती, कृष्ण के विषय में इन संत जनों से, महत जनों से, कथा वक्ताओं से ना सुना होता, तो आज हमारी ये स्थिति होती नहीं होती। इतनी प्रीति ही नहीं होती, इतना प्रेम ही नहीं होता। अरे ये सब करा धरा तो कथा नहीं है। उनकी चर्चा मत सुनाना हमारे सामने, एक शब्द मत कहना। और हमें तो लगता है ये जितने भी कथा वक्ता हैं, गोपी गीत में गोपियों ने कथा वक्ताओं की बड़ी प्रशंसा की, पर भ्रमर गीत में यहां पर थोड़ा सा डांटा है। बोले क्या? बोले हमें तो लगता है ये कथावाचक जो हैं ये सब ठाकुर जी ने अपने आप हायर करके भेजे हैं। हमारी अच्छी अच्छी कथा सुना के सबको बाबला कर दो, सबको व्याकुल कर दो, हमारे प्रेम में सबको विभोर कर दो, इसके बदले मैं तुमको मुक्ति प्रदान करूंगा। अरे मुक्ति के प्रलोभन में ये कथा वक्ता इतनी बढ़िया बढ़िया कथा सुनाते हैं कि हम सब रोते विलकते कृष्ण की याद में पागल हो जाते हैं, और कृष्ण फिर भी नहीं मिलते। हे भौरे, ये गुनगुन करना बंद कर।
कृष्ण की लीला चर्चा हमको मत सुना। उद्धव जी दूर खड़े खड़े सुन रहे हैं। उद्धव जी तो सोच के, किशोरी जी जो जो बात कह रही हैं उस पर उद्धव जी सोच रहे हैं, नहीं श्यामाजू ऐसे नहीं है ठाकुर जी, अरे आप क्या जानो, वो तो बहुत विचलित हैं, बहुत व्याकुल हैं। किशोरी जी का मन समझ तो रहा है कि उद्धव पक्ष लेकर के आया है कृष्ण का, उसको उत्तर कैसे दूं, तो ऐसे दिया। उसकी प्रशंसा मत करना हमारे आगे। तुम्हारा कृष्ण कपटी है। पहली बार शायद हमारी श्यामाजू को इतना क्रोध आया होगा, और उस क्रोध का दर्शन उद्धव ने किया है। और ये क्रोध नहीं है। मैं एक बात कहा करता हूं बंधुओं, प्रेम की अतीत कई बार शब्दों को भले ही क्रोधित कर देती हो, पर उन शब्दों में भी अंदर प्रेम ही है। जब किसी से बहुत प्रेम होता है तो हम उसको भले ही कुछ शब्द गलत बोल देते हैं, पर हृदय में हमारी वो भावना नहीं होती। किशोरी जी कहती हैं अगले श्लोक में, तुम्हारा कृष्ण तो कपटी है। बोले क्यों कपटी है? मृगयुरिव कपिंद्रम विभ्यदे लुब्ध धर्मा स्त्रियमकृत विरूपा स्त्रीजितः कामयाना बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयध्वंजवद्यः तदलमसित सख्ये दुस्त्यजस्तत्कथार्थः। अरे कपटी नहीं है तो क्या है? तुम्हारा कृष्ण आज का कपटी नहीं है, कृष्ण रूप में कपटी नहीं है। ये जितनी बार रूप धारण करके आया उतनी बार कपट किया है इन्होंने। गोपियां कहती हैं, अरे श्यामाजू आप ऐसे क्यों कह रही हैं? किशोरी जी कहती हैं, अरे जब राम बन करके आए थे पूरे विश्व में तो प्रचार हो गया मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम, लेकिन बेचारे उस बाली को छिप करके बाण मार दिया। अरे हिम्मत थी तो सामने जाते, क्यों नहीं गए? दूर से छिप करके उसको बाण मार दिया, उसकी मृत्यु कर दी। और ये कपटी नहीं है तो क्या है? बोले क्यों? विवाह रचाने के लिए आई थी शूर्पणखा। अरे कोई अगर विवाह का प्रस्ताव लेकर के आया है, आप मना कर सकते हैं, आप हाथ पैर जोड़ सकते हैं, उठ के वहां से जा सकते हैं। नाक कान कौन काटता है? उसके नाक काट दिए, कान काट दिए। विवाह का प्रस्ताव लेकर के गई शूर्पणखा की स्त्री अमकृतक विरूपाम, उसको विरूपी कर दिया। और वामन बन के गए ये तुम्हारी कन्हैया। क्या बन के गए? बोले वामन, ना 53 ना 54, वामन बन के गए। छोटे से छोटे छोटे पैरों से चल करके गए। बोले कहां गए थे? सब गोपियां पूछ रही हैं। किशोरी जी कहती हैं, बोले एक राजा बलि था, उसके यज्ञ में गए और उसके यज्ञ में जाकर के बोले मुझे तो 3 पग जमीन चाहिए। त्रिलोकी का साम्राज्य जिसके पास, वो राजा बोला महाराज और मांग लीजिए, कम से कम 3-4 एकड़ तो मांग लीजिए, मैं तो 300 देना चाहता हूं, 300 एकड़ ले लीजिए। नहीं नहीं, 3 पग जमीन चाहिए। बोले भगवान आपको मांगने में लज्जा नहीं होगी, मुझे देने में बहुत होगी। और उसमें भी पता है तुम्हारे कपटी कृष्ण क्या बोले? बोले क्या बोले? अपने पैरों से नापूंगा 3 पग। छोटे से बन के गए थे, बोले अपने पैर से नापूंगा। किशोरी जी सुना रही हैं, सब गोपियां सुन रही हैं। एक गोपी बोली फिर क्या हुआ? बोले फिर क्या? हट में आ गए, बोले अपने पैरन से नाप के लूंगो। माखन चोर कन्हैया जितने बड़े ना, इतने बड़े थे वामन, वो गए, बोले अपने पैरन से। तो गोपियां बोले उनके पैर तो नेक नेक से। बोले आगे सुनो तो किया क्या? बोले क्या किया? बोले जैसे ही बलि ने संकल्प के लिए जल हाथ में लिया तो उनके गुरुजी ने फिर भी रक्षा की। शुक्राचार्य जी आकर के जल की तंतु में बैठ गए कि कहीं संकल्प ही ना हो, क्योंकि शुक्राचार्य जी को तो पता था कि ये साक्षात भगवान है, ये कुछ छल करेंगे। बोले फिर क्या किया? बोले कुशा निकाल करके तंतु में डाला, शुक्राचार्य जी की एक आंख पधार गई।
जल ले लिया हाथ में और संकल्प लेते ही 3 पग जमीन का संकल्प लेते ही विराट हो गए। 2 पग से तीनों लोक नाप लिए। तीसरा पग देने के लिए बलि के पास कुछ नहीं बचा। वासुकी नाग को आज्ञा कर दी, जाओ बलि को बंदी बना दो। इसने 3 पग जमीन देने के लिए वरदान दिया था, मैंने 2 पग से तीनों लोक नाप लिए, तीसरा पग कहां रखूं? अरे बहनों, ये कन्हैया का आज का स्वभाव नहीं है, ये तो पहले से ही ऐसे हैं। दूर खड़े उद्धव कुछ कह नहीं पा रहे हैं और मन में विचार कर रहे हैं कि मैं जिनको गोबर थापने वाली, मैं जिनको दूध काटने वाली और सामान्य सी गोपियां समझ रहा था, ये तो भगवान के जन्म जन्मांतरों की लीला जानती हैं, इनको तो सब पता है। अब मैं इनसे क्या कहूं? अंत में सब सखियां बोली, हे किशोरी जी, आप इतनी उग्रता में बोल रही हैं, इतना आप बोल रही हैं, कहीं इस भौरे ने जाकर के कन्हैया को सुना दिया तो? और कहीं इस भौरे ने जाकर के कन्हैया को सुना दिया और कन्हैया ने सुना कि हम सब गोपियां और श्री राधा रानी उनके विषय में ये सब चर्चा कर रही थी, उससे उनका हृदय व्यथित हो गया तो? तुरंत किशोरी जी व्याकुल हो गई और व्याकुल होकर के अपने कहे हर शब्द का निदान बताने लगी। अरे, उन्होंने बलि को छुपके ऐसे थोड़ी मारा, उसके पीछे कारण है। बोले क्या? बोले भाई, बलि के सामने जो आता था उसका सारा बल बलि के अंदर आ जाता था। कहीं राम रूप में ये बलि के सामने चले जाते तो इनका सारा बल बलि में जाता तो बलि की मृत्यु तो वैसे ही हो जानी थी। और अंत में जो चर्चा प्रभु श्री राम को करनी थी बलि के साथ, वो चर्चा ना हो पाती, इसलिए छुप करके मारा ताकि इसके प्राण निकले तो थोड़ी चर्चा हो, नहीं तो सामने पहुंच जाते तो ठाकुर जी का तेज कोई अपने अंदर धारण कर सकता है? बलि की मृत्यु हो जाती, इसलिए छुप करके मारा। अरे, वो सुरपणखा के नाक कान ऐसी थोड़ी काट दिए थे, उसके पीछे कारण था। बोले क्यों? अरे, उसने पराम्बा जगदम्बा श्री सीता जी को निशाना बना लिया था। वो कह रही थी अगर मुझसे ब्याह करो, अच्छा ब्याह नहीं करोगे, इसके कारण मुझसे ब्याह नहीं कर रहे हो, मैं इसका वध कर दूंगी। जैसे ही वध के लिए गई सीता जी की ओर चरण बढ़ाए, ये तो हमारे पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की करुणामयी कृपा है। उन्होंने तुरंत जैसे ही लक्ष्मण जी के पास जा रही है, इनके पास आ रही, तब तक कुछ नहीं कहा, लेकिन अपनी प्रियसी के पास जाते हुए संकट को देखा तो उसके नाक कान काट दिए। ये तो प्रियजनों की रक्षा करते हैं। अरे, बलि के यहां 3 पग जमीन अपने चरणों से मांगने के लिए हट इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये जानते थे कि मैं 2 पग से तीनों लोक नाप लूंगा, तीसरा पग धरने के लिए मुझे स्थान नहीं मिलेगा, तो बलि कहेगा कि तीसरा पग मेरे सिर पर रख दो। ये चाहते थे कि दुनिया के सिर पर तो मैंने हाथ रखे हैं, पर बलि से मैं इतना प्रेम करता हूं, इसके सिर पर तो अपने चरण रखूं, इसलिए चरण से 3 पग मांग रहे थे। अपनी कही हुई प्रत्येक बातों को किशोरी जी ने ऐसे कह दिया कि कहीं ये भौरा जाकर के कृष्ण से कहे तो उनको कष्ट ना हो जाए। हे भौरे, तुम कृष्ण को कष्ट मत देना। हमने पूर्व में जो भी कहा वो तो एक प्रेमी का स्वभाव है ना, वो क्रोध कर सकता है अपने प्रेमी पर, लेकिन वास्तव में कन्हैया से हम बहुत स्नेह करते हैं। अरे, उन्हें जिद मत करना कि वो वृंदावन आए, वो मथुरा में प्रसन्न है तो हम यहां सुनकर के प्रसन्न है कि वो वहां प्रसन्न है। बस वो सदा प्रसन्न रहें, चाहे जहां रहें, हमारी इच्छा तो बस ये है। उद्धव जी महाराज व्याकुल हो गए। ये कैसा प्रेम का दर्शन मैं कर रहा हूं। एक क्षण में कोपित हो रही हैं, दूसरे क्षण में कहीं ये बात उन्हें पता ना चल जाए, तुरंत इतनी व्याकुल हो जाती हैं, इतनी अधीर हो जाती हैं। उद्धव जी महाराज शाम तक की कहकर के गए थे भगवान से। 6 महीने बीत गए वृंदावन में, 6 महीने तक लौट करके नहीं गए। और 6 महीने बाद जब स्थिति ऐसी हो गई कि मैं किशोरी जी के चरणों में लेट करके प्रणाम कर लूं, वंदन कर लूं, बंधुओं,
यहां जो किशोरी जी ने उद्धव जी को शिक्षा प्रदान की है ना प्रेम की, इस पर कभी बहुत वृहद चर्चा करने का मन है। अध्ययन भी होगा, गुरुदेव आज्ञा करेंगे। अद्भुत प्रसंग है। 6 महीने उद्धव जी ने किया क्या वृंदावन में? किशोरी जी के सन्निधि में बैठकर के केवल प्रेम कहते किसको हैं, उस प्रेम का आस्वादन किया। प्रेम की परिभाषा क्या है, प्रेम का स्वरूप क्या है, वो सुना है किशोरी जी से। और कभी अवसर होगा उस पर चर्चा करेंगे। 6 महीने बाद उद्धव जी लौट करके गए। तो ये पूरा प्रसंग हमने इसलिए सुनाया कि यहां दत्तात्रेय भगवान ने अपना अगला गुरु भौरे को बताया। भौरे का एक गुण होता है बहुत ध्यान से सुनिएगा। किशोरी जी ने भ्रमर को कृष्ण क्यों कहा, इसके पीछे दत्तात्रेय भगवान जो गुरु मानते हैं जिस लक्षण से, वो लक्षण घटित होता है। भौरे का एक लक्षण है कि वो लकड़ी में भी छेद कर सकता है। भौरे के पास इतनी नुकीला मुख है कि वो लकड़ी में भी छेद कर सकता है। पर भौरा जब कमल में जाकर के बैठता है और रात्रि होते ही जैसे ही कमल अपनी पंखुड़ियों को बंद कर देता है, अपने नुकीले मुख से भौरा उस कमल में छेद नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो कमल से प्रेम करता है। उसे पता है कि सुबह तक मैं अगर इसमें बंद रहूंगा तो मेरे प्राण चले जाएंगे लेकिन उसकी प्रीति है, उसमें छेद नहीं करता। ये कमल कौन है? साक्षात किशोरी जी का स्वरूप है। और श्री कृष्ण कौन है? वो साक्षात भौरे हैं। हमारे ब्रज की रास लीला में ठाकुर जी एक पंक्ति गाते हैं, मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग प्यारी। मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग। कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर रे। ओ बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। सदा अधीन रहते हैं किशोरी जी के ठाकुर जी, जिस प्रकार कमल के अधीन भौरा रहता है, इसलिए भ्रमर को कृष्ण रूप बताया वहां किशोरी जी ने। आज दत्तात्रेय भगवान कह रहे हैं मैं अपना अगला गुरु भ्रमर को मानता हूं। क्यों? क्योंकि वो सब जगह से रस इकट्ठा करता है, किसी भी स्थान पर जाता है और जाता भी उसी स्थान पर है जहां रस हो। जहां नीरस स्थान होता है वहां भौरा नहीं जाता। आपको कोई कितना भी लोभ प्रलोभन दे दे, वहां चलो वहां चलो वहां चलो, लेकिन पता है कि वहां पर भगवत संबंधी कोई क्रिया नहीं, भगवत संबंधी कोई आस्वादन नहीं, भगवत संबंधी कोई चर्चा नहीं होनी है। तो हम जाके क्या करें? हम तो वहां जाएंगे जहां ठाकुर जी की लीला हो, ठाकुर जी के दर्शन हो, ठाकुर जी का मंदिर हो, ठाकुर जी का प्रसाद हो, ठाकुर जी की कथा हो। ये भौरे से मैंने सीखा कि वो केवल रस युक्त स्थान पर ही जाता है और वहां से रस का आस्वादन करता है। केवल रस युक्त स्थान पर बैठ नहीं जाता, रस को सिंचन करता है, अपने अंदर धारण करता है। भौरा आपको और कहीं नहीं दिखेगा, वो सदा रसीले स्थान पर ही आपको दिखेगा। मैंने भौरे से सीखा कि जहां सत्संग है, हरि चर्चा है, जहां हरि की वाणी, हरि भाव चल रहे हैं, वहां भौरा भ्रमण करता है। मैंने भौरे से सीखा कि जहां हरि चर्चा आदि चल रही हो वहीं रहो और कहीं नहीं जाना है। ये मैंने भौरे से सीखा। मैंने अगला गुरु बनाया अपना मधुमक्खी को। मधुमक्खी को गुरु क्यों बनाया?
बोले भौरे में और मधुमक्खी में अंतर यह है कि मधुमक्खी, भौरा केवल पुष्पों के पास जाता है, पर मधुमक्खी गलत स्थान पर गंदे कूड़े में भी जाती है और वहां से भी रस ले आती है। मैंने पहले तो गुरु भौरा को बनाया था, लेकिन बाद में जब मैंने मधुमक्खी को देखा तो उनको भी अपना गुरु बनाया। क्यों? क्योंकि ये पुष्पों से भी रस लेती हैं और गलत स्थान, गंदे स्थानों से भी रस ले आती हैं। मतलब मैंने मधुमक्खी से ये सीखा कि रस केवल पुष्पों में नहीं है, सब जगह है। बस उस रस को प्रकट करने वाला होना चाहिए, उस रस को निकालने वाला होना चाहिए। रस तो सब जगह है। हम कथा बद्रीनाथ में कर रहे हैं, हम कथा जगन्नाथपुरी में कर रहे हैं, हम कथा द्वारिका में कर रहे हैं, हमने कथा गोवा में भी की है, हमने कथा ऑस्ट्रेलिया में भी की है, हमने कथा विदेशों में भी की है। जहां रस का कोई स्वरूप नहीं है वहां भी रस को प्रकट कर देती है भागवत की कथा। मैंने मधुमक्खी से सीखा कि भौरे के गुरु में तो एक प्रकार से एक भाव था कि एक स्वच्छंद, एक व्यवस्थित स्थान पर ही रस है, पर मैंने मधुमक्खी से सीखा कि रस तो सब जगह है, बस निकालने का गुण होना चाहिए। मैंने अपने अगले गुरु से यह सीखा। उसके बाद मेरे अगले गुरु बने हाथी। हाथी को गुरु बना करके मैंने सीखा कि ये त्वचा, ये अपने आकर्षण में हमको कई बार गलत गलत स्थानों पर ले जाती है और कई बार स्त्री संग, पुरुष संग, पर पुरुष पर स्त्री के प्रति हमारा आकर्षण बनाती है। हाथी से मैंने सीखा कि चमड़ी चाहे पतली हो चाहे मोटी हो, पर होती वो चमड़ी ही है। लकड़ी की हथनी बना करके अगर आप खड़ा कर दें और नीचे गड्ढा कर दें, हाथी दूर से देख करके दौड़ेगा हथनी की ओर। तब मैंने हाथी को गुरु बना करके सीखा कि इंद्रियों में, त्वचा पर कभी विश्वास नहीं करना। ये अपने सुख के लिए हमें कहीं भी ले जा सकती है, किसी का भी स्पर्श कराने पर मजबूर कर सकती है। इसलिए मैंने हाथी से सीखा कि अपनी त्वच इंद्रिय से सावधान रहना है। क्यों? हमारी तो पतली है, हाथी की तो इतनी गाढ़ी मोटी होती है, वो नहीं बच पाता तो हम कैसे बचेंगे? मैंने हाथी से सीखा। मैंने अगला गुरु बनाया शहद निकालने वाले को। देखो ये कैसे कैसे गुरु बना रहे हैं दत्तात्रेय भगवान। यदु एक बार मैं एक वन में भ्रमण कर रहा था, तभी मैंने देखा कि एक मधुमक्खी ने खूब सुंदर छत्ता बनाया और एक मधुहार उसके ऊपर चढ़ता है और जाकर के उस मधुमक्खी के पूरे छत्ते को निकाल करके ले आता है। महाराज इससे आपने क्या सीखा? बोले इससे मैंने ये सीखा कि ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए, नहीं तो कोई लूट के ले जाएगा। चाहे ज्ञान का हो, चाहे धन का हो, चाहे विवेक का हो, चाहे किसी भी वस्तु का हो, आपके पास अति संग्रह होने लगे, उसका व्यय करने लगो, जिससे कि पहले कोई और उसको लूटे। मधुमक्खी इतना प्रयत्न करती है, सब जगह से रस इकट्ठा करती है। उसका ये गुण है कि वो सब जगह से रस ले लेती है, पर उसका ये अवगुण है कि वो उसको एक जगह इकट्ठा करती रहती है, किसी को देती नहीं है। एक समय आता है जब बहुत संग्रह हो जाता है किसी के पास, ये निश्चित है कि एक दिन वो संग्रह घटेगा, कोई उसे ले जाएगा। इसलिए मैंने मधु निकालने वाले से सीखा कि ज्यादा संग्रह करोगे तो एक दिन ऐसे ये हमारा भी कुछ ले जाएगा। इसलिए बांटते चलो, देते चलो, प्रदान करते चलो, अपने पास सब कुछ रखने की आवश्यकता नहीं। ये मैंने इनसे सीखा। अगले गुरु बने मेरी हिरन। जैसा कि पहले बताया कि हिरन स्वर सुनकर के मृत्यु के काल रूप में चली जाती है, तो कानों पर भी विश्वास मत करो। उसके अगला गुरु बनाया मैंने मछली को, मीन को। मछली की जीभ कच्ची होती है, कांटे में
कोई वस्तु लगा करके शिकारी फेंकता है और मछली बिना कुछ सोच विचार किए दौड़ करके जाती है और उसको अपने मुख में ले लेती है, कांटा मछली में लग जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। बंधुओं, एक बात कहें आपसे, श्रीमद् भागवत में स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं आंखों को संभालने की जरूरत नहीं है, कानों को संभालने की जरूरत नहीं है, हाथों को संभालने की जरूरत नहीं है, पैरों को संभालने की जरूरत नहीं है, त्वचा को संभालने की जरूरत नहीं है। इन सब का कंट्रोल एक जगह से होता है, उसको संभाल लो। किसको? जीव को। जितम सर्वम जिते रसे, अपनी रसना को जीत लो, अपनी जिह्वा को जीत लीजिए। लूली बाई इनका नाम हमने रखा है। इनमें एक भी हड्डी नहीं है, पर अपनी सारी हड्डी तोड़वा सकती हैं। व्यक्ति की सारी हड्डी तोड़वानी हो, हाथों को कुछ नहीं करना, आंखों को कुछ नहीं करना, बस ये लूली बाई कुछ बोल दें, सामने वाला बोलेंगी ये, पर लगेगी सबको। तो इसलिए सब इनसे डरते हैं। 32 दांतों के बीच में रहती हैं, पर दांत भी कहते हैं, बोले हे देवी मैया ज्यादा मत बोला करो, काट जाएंगे तुमको। बोले तुम काटो तो ऐसा कुछ बोल दूंगी मैं, एक मुक्का पड़ेगा तुम में से 2-4 तो स्वाहा हो जाएंगे। भगवान कहते हैं अपनी समस्त इंद्रियों को अगर आप वश में करना चाहते हो तो अपनी रसना को वश में कर लो, रसना को वश में कर लो। बंधुओं, नाम जप भगवत प्राप्ति कराता है, ये बात तो सिद्ध है, पर उससे पहले नाम जप रसना को योग्य बनाता है। नाम का आस्वादन अगर इस रसना पर लग गया तो इस रसना से और कुछ भाएगा नहीं। भगवान कहते हैं कि बस रसना को जीत लो। अपनी जीव पर जिसने वशीकरण कर लिया, जीव को जिसने जीत लिया, उस व्यक्ति का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा इस संसार में। तो मैंने अपना अगला गुरु किसको बनाया? मछली को। अब मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, गिनती आप कर लेना। उसके बाद मैंने अगला गुरु बनाया एक वैश्या को। ये सुनते ही यदु महाराज बोले भगवान, कबूतर को बनाया, अजगर को बनाया, हाथी को बनाया, मधुमक्खी भौरा को बनाया, ये सब तो मैं सुनता गया, वैश्या नहीं छोड़ी आपने। वैश्या को गुरु बना करके आपने क्या सीखा? यदु महाराज कहते हैं एक पिंगला नाम की, दत्तात्रेय कहते हैं एक पिंगला नाम की वैश्या, वो सुबह सुबह उठ करके अपना श्रृंगार करती है और श्रृंगार करके पूरे दिन प्रतीक्षा करती है, आज मेरे से कोई मिलने आएगा। पर संध्या होने पर भी कोई उससे मिलने नहीं आता। 3-4 दिन व्यतीत करने के बाद उसके मन में चेतना जगती है, मैंने इतना श्रृंगार किया, इतना स्वयं को सजाया, किसके लिए? इन संसार के भौतिक वस्तुओं के लिए, भौतिक जीवों के लिए। यदि इतना श्रृंगार ठाकुर जी के लिए करती तो ठाकुर जी आ गए होते। उसने जैसे ही अपना श्रृंगार ठाकुर जी के भाव से किया, ठाकुर जी प्रसन्न होकर के उसको प्राप्त हो गए। तभी से मैंने उसको अपना गुरु बना लिया कि भाई जीवन में किसी की प्रसन्नता के लिए कोई भी क्रिया मत करो, केवल हरि रीझें ये भावना रख करके क्रियाएं करो। वस्त्र भी धारण इसी भाव से, जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, मैं सो ही भेष धरूंगी बाला मैं बैरागन हूं। ये मैंने पिंगला से सीखा। तुम जब आए थे प्रहलाद के साथ, यदु महाराज को बोलते हैं दत्तात्रेय जी, तो मेरी स्थिति देख करके तुम बोल रहे थे ये कैसे हैं? दिगंबर, दिग मतलब वस्त्र, अंबर यानी कि आकाश। आकाश ही जिनके वस्त्र हैं, जो वस्त्र पहनते ही नहीं है उनको दिगंबर कहते हैं। मैं दिगंबर हूं, पर ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा दिगंबर रहता हूं। कभी मेरी इच्छा होती है तो मैं वस्त्र भी पहन लेता हूं, कभी मेरी इच्छा होती है तो मैं इत्र भी लगाता हूं, कभी मेरी इच्छा होती है मैं मुकुट भी धारण करता हूं, कभी मेरी इच्छा होती है तो मैं निर्वस्त्र रहता हूं। क्यों? क्योंकि ये सारी मेरी इच्छाएं जो हैं ये हरि इच्छा है। ये मैंने पिंगला से सीखा। मेरे जीवन की कोई भी क्रिया मैं किसी और के लिए और अपने सुख के लिए नहीं करता। मेरे सुख के स्थान पर ठाकुर जी बैठे हैं, मैं उनके सुख का विचार करके क्रिया करता हूं।
इसलिए मैंने अपना अगला गुरु बनाया वैश्या को। हाँ हाँ, बाईसा का पद गा लीजिए। हो बाला मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हाँ हाँ हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन ओ बाला मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन ओ जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, मैं सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी, हाँ मैं तो सोही भेष धरूंगी, ओ मैं तो सोही भेष धरूंगी, अरे हाँ मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हाँ हाँ हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, बोलो बद्री विशाल भगवान की। प्राण हमारा बसत है, प्राण हमारा बसत है, ओ प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा यहाँ बसत है, यहाँ तो खाली को, यहाँ तो खाली मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है, ओ मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है, ओ कहिए तिनका तोड़ बाला, कहिए तिनका तोड़ हाँ बाला
है बद्रीनाथ की, वैराग्य वाली, उसमें 22 का ये भाव घटता है यहाँ के संतों के लिए जो यहाँ रहते हैं। और हमारे नाना जी कहते थे कि अगर कथा में किसी रसिक संत का स्मरण हो जाए तो ऐसा ही मानना चाहिए कि वो कथा में आए हैं। तो 22 का सहज स्मरण इस भाव में हो रहा था, इतने विरक्त वैराग्य भाव में, तो मन हुआ कि एक पंक्ति तो बद्री विशाल भगवान के चरणों में गा दे। तो मैंने वैश्या से क्या सीखा, पिंगला वैश्या से मैंने सीखा कि जैसे ही उसने अपना श्रृंगार संसार को छोड़ ठाकुर जी के लिए करना प्रारंभ किया, ठाकुर जी उसको प्राप्त हो गए। भगवत प्राप्ति के लिए केवल साधन आवश्यक नहीं है, संसार के लिए जो बड़ी तत्परता से आप करते हो वही अगर ठाकुर जी के लिए करने लग जाओ उससे भी मिल जाएंगे। तत्परता होनी चाहिए बस आपकी क्रिया में, चाहे भोजन बनाओ, चाहे श्रृंगार करो, चाहे नृत्य करो, चाहे गाओ, कुछ भी ठाकुर जी के लिए हो जाए बस। मैंने अपना अगला गुरु बनाया कूरर पक्षी को। ये कूरर पक्षी कैसा है? बोले ये पक्षी एक दिन बहुत ऊंचा उड़ना जानता है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ऊंचाई पर उड़ना जानता है, बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। एक दिन इस पक्षी ने अपने भूख मिटाने के लिए कोई खाने की सामग्री मुख में दबा ली और ये जैसे ही उड़ने लगा तभी क्या देखता है कि खूब सारे पक्षी इसके पीछे पड़ गए, कोई इधर से आए, कोई उधर से आए। ध्यान से सुनिएगा, एक तरफ के पक्षी तो इसको अपने पंखों से गिराना चाह रहे थे कि ये गिरे तो इसके मुख का जो ये ग्रास है खाने का ये हमको मिल जाए, पर दूसरी तरफ के जो पक्षी थे वो उसकी प्रशंसा कर रहे थे, अरे तुम तो बहुत ऊंचा उड़ते हो, तुम तो बहुत अच्छा उड़ना जानते हो, तुम तो बहुत अच्छी, देखो क्या तुम्हारी उड़ान। तब उस पक्षी ने विचार किया कि दोनों पक्ष में पक्षी उड़ रहे हैं, एक मुझे मारना चाहते हैं, एक मेरी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, वास्तविकता क्या है? तब उसने कहा कि वास्तविकता तो ये है कि ये मार करके भी वही चाहते हैं और ये प्रशंसा करके भी वही चाहते हैं, ये भी यही चाह रहे हैं कि इनकी मैं इतनी प्रशंसा कर दूं कि ये प्रसन्न होकर के अपने मुख का ग्रास दे दे। जैसे ही उस पक्षी ने अपना मुंह खोल के ग्रास फेंक दिया, निंदा करने वाले भी चले गए, स्तुति करने वाले भी चले, अकेला रह गया, उड़ता रहा आकाश में। तो उस दिन दत्तात्रेय कहते हैं मैंने गुरु बना करके सीखा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके जिस गुण के कारण भीड़ आपके पीछे लगी पड़ी है, एक दिन उस गुण का त्याग करके देखो, कोई आपको पूछेगा तक नहीं। ये कहीं ना कहीं हम वक्ताओं को भी समझने वाली बात है। चैतन्य महाप्रभु, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के केश इतने सुंदर थे कि जब उनका सन्यास नहीं हुआ था उससे पूर्व जब महाप्रभु जी को कोई देख लेता था ना तो उनके रूप पर ही आसक्त हो जाता था। महाप्रभु जी हरि नाम का प्रचार तो करवा ही रहे थे, लोगों से जाकर के हरि बोल बुलवाते थे, लेकिन 4 लोग तो उनकी बातें सुन के हरि बोल बोलते थे और बाकी के 5 लोग इसलिए हरि बोल बोलते थे कि इनको देखने को मिलेगा, बहुत सुंदर है। एक दिन महाप्रभु जी बैठे बैठे विचार करते हैं, इतनी भीड़ लग गई, चारों तरफ लोग बैठे, पेड़ों पर चढ़े हैं, नदी के पास बैठे हैं, जंगलों में घुसे हुए हैं और सब महाप्रभु जी को देख रहे हैं अपलक नेत्रों से। महाप्रभु जी ने जिस दिन सन्यास ग्रहण किया, कहते हैं कि जब मुंडन संस्कार के समय पर जिस नाई को बुलाया गया वो बोला इससे अच्छा तो मेरी हत्या कर दो, मैं इन केशों को अपने हाथों से नहीं काट सकता, इतने सुंदर थे। लेकिन जैसे ही महाप्रभु जी ने अपने केश दान किए और वस्त्र आदियों का त्याग करके जैसे ही उन्होंने विरक्त भेष धारण किया, जितने भी रूप आसक्त लोग थे, जो 1000 की भीड़ थी वो भीड़ 700 की हो गई, 200 लोग तो उनमें से छट गए, चले गए। क्यों? वो तो वही देखने के लिए ही रह रहे थे साथ में। दत्तात्रेय प्रभु कहते हैं उस पक्षी ने देखा कि निंदा करने वाले, स्तुति करने वाले अगर पीछे लगे हैं तो इसका मतलब क्या है? कोई ऐसी वस्तु आपके पास है या कोई गुण ऐसा आपके पास है जिसके कारण ये कर रहे हैं।
उस गुण का त्याग कर दो। ना निंदा करने वाले रहेंगे, पर याद रखना स्तुति करने वाले भी नहीं रहेंगे, फिर अकेले चलोगे अपने मार्ग पर। इसलिए मैंने एक साधक बनकर के देखा कि मेरे जिस गुण पर कोई रीझ जाता है, मैं पूछता रहता हूं। दत्तात्रेय भगवान बोले तुम मेरे साथ क्यों हो? और अगर वो उत्तर में कहता है कि आपकी ये बात हमको अच्छी लगती है, या आपका ये करनी हमको अच्छी लगती है, या ये ऐसा आप कहते हो ये अच्छा लगता है, मैं तुरंत उस चीज को करना बंद कर देता हूं। क्यों? मैं साधक इसलिए थोड़ी बना कि ये सब मेरे पीछे चलें। मैं साधक इसलिए बना, मैं भक्त इसलिए बना ताकि मेरी भक्ति से अगर ये उत्सुक हो भी रहे हैं तो ये भी भक्ति ठाकुर जी की करें, संबंध मुझसे ना जोड़ के उनसे ही जोड़ें। मैंने कुरर पक्षी को अपना गुरु बना करके सीखा। बंधुओं, निंदा और स्तुति, इसमें जिसकी आसक्ति हो जाती है, जिसका मन लग जाता है ना, वो व्यक्ति फिर महानेता बन जाता है। फिर वो जिसको निंदा स्तुति बहुत ज्यादा, निंदा कौन कर रहा है, मेरे बारे में क्या बात हुई, तुम वहां गए थे, क्या बोला मेरे लिए, अच्छा उसने कुछ तो कहो, ऐसा हो ही नहीं सकता उसने मेरे लिए कुछ ना कहा, कुछ तो कहो, बताओ बताओ बताओ, सुनने लग जाए। निंदा और स्तुति को सुनने में जिसकी बड़ी रुचि होती है, ऐसा व्यक्ति नेता बनने लायक होता है। ऐसा व्यक्ति साधक नहीं बन सकता। मैंने अपना अगला गुरु बनाया किसको? छोटे बालक को, छोटे से बालक को। यदु महाराज बोले आपने बालक को भी गुरु बनाया? बोले हाँ। बोले उससे बड़ा, उससे अच्छा तो मुझे गुरु ही नहीं मिला। बोले मेरे सारे अच्छे गुरु हैं पर बालक सबसे अच्छा गुरु है। बोले आपने बालक को गुरु क्यों बनाया? बोले जितनी कम आयु उतनी कम इच्छा। बालक जितना छोटा होता है उतनी कम इच्छाएं होती हैं उसकी, और बालक जितना बड़ा होता चला जाता है उतनी ही ज्यादा इच्छा होती चली जाती है उसकी। 1 महीना के बालक की क्या इच्छा है बताओ? 2 के अलावा तीसरी इच्छा नहीं बता सकते आप। 1 महीने की बालक की 2 ही इच्छाएं, पहला दूध, दूसरा सुला दो, तीसरी उसको खिलाओ, उसको डुलाओ। कुछ मन नहीं होता उसका, उसकी 2 ही इच्छाएं, बस दूध पिलाओ, सुलाओ, और कुछ नहीं। जैसे ही वो बालक 6-7 महीने का होता है तो एक आध इच्छा बढ़ जाती है, अब उसको खिलाओ भी। 1 साल का हो जाता, अब उसकी और इच्छा बढ़ जाती, क्या थोड़ा डुलाओ भी। अब थोड़ी और इच्छा बढ़ जाती, थोड़ा खिलाओ भी, थोड़ी और इच्छा बढ़ जाती है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है उसकी इच्छाएं बढ़ी, जितनी बड़ी आयु उतनी बड़ी इच्छा। मैंने छोटे बालक से सीखा कि वो कितनी भी घनिष्ठ पीड़ा में क्यों ना चला जाए, उसको प्रसन्न करने के लिए सस्ती से सस्ती वस्तु उसको प्रसन्न कर सकती है। ध्यान दीजिएगा बातों पर। यदु महाराज बोले बड़े बनने में लाभ नहीं, बालक बनो। क्यों? बोले बड़ा व्यक्ति गिर जाए, सिर में चोट लग जाए, और आप जाकर वो रो रहा है, अरे लग गई बड़ी जोर से लग गई महाराज, आप उसको टॉफी दिखाओ, ले भाई टॉफी ले, टॉफी। 22-23 साल के व्यक्ति को टॉफी दिखाओगे तो उसको कहेगा तुम क्या यार निंदा कर रहे हो, हमारी टॉफी दिखा रहे हो। पर छोटे बालक को देखिए, छोटा बालक गिर जाता, कई बार उसका सिर फूल भी जाता है, खूब तेज लगी है, आंखों से आंसू की धार बह रही है, लाल पड़ गया चेहरा रोते रोते, पर एक वस्तु प्रस्तुत करते ही, एक सामान्य सी टॉफी या सामान्य सा मिठाई देते ही, गुड़ देते ही भूल जाता है कहां चोट लगी थी, हंसने लगता है, मुस्कुराने लगता है। बड़े व्यक्ति को पीड़ा में मुस्कुराने में बहुत समय लगता है, लेकिन छोटे बालक को अत्यंत पीड़ा में भी प्रसन्न होने में क्षण भर लगता है। इसलिए मैंने बालक को गुरु बनाया। बालक को गुरु बना करके मैंने सीखा कि बालक का स्वभाव बहुत निश्चल होता है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान एक कथा सुनाते हैं कि